अच्छा, तो बेसिकली लाइक आई वाज सेइंग कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। पिछली बार तक हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था। अच्छा देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जस्ट बेसिकली टेल्स यू वेदर द फंक्शन इज हैज एन इनवर्स और नॉट। तो इसके लिए भी मैं जो हूँ 3 ग्राफ बना देता हूँ। पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये, और तीसरा ग्राफ ये। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और यही 3 जो मैंने ऊपर कर्व बनाया ना, यही मैं कॉपी कर देता हूँ, ताकि क्योंकि यही 3 वेरिएशंस होती है जो ज़्यादा ज़्यादा आ रही होती। तो पहला हो गया बिल्कुल ऐसे टाइप का, यू बना दिया मैंने। दूसरा मैंने बना दिया एक सेट फेस। तीसरा मैंने बना दिया एक सी शेप। अच्छा, पहले वाले का हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया वशम कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल या पास होने से क्या पता चलता है कि वेदर द फंक्शन वुड हैव एन इनवर्स और नॉट, राइट? राइट वशम, यही बताया ना अभी तक जी मैंने आपको? ठीक है। जी। एक चीज याद रखना हमेशा कि ओनली अ फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स। ओके, ये अपनी कॉपी के टॉप पे लिख लो। ओनली अ फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स। रिलेशन हैज नो इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी मैं प्रैक्टिकलिटी में भी करके दिखाऊंगा। तो मैंने पहले वाले ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अच्छा वशम, ये मैंने चेक कर लिया कि इसका जो है इनवर्स तो पॉसिबल है, बट यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, ओनली अ फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स। पहले हम ये भी चेक कर लेना कि इसका फंक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो फंक्शन चेक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन चेक करने के लिए कौन सा लाइन टेस्ट होता था, याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन अभी ऊपर बताया मैंने? ये वशम, दोबारा रिपीट करिए। सॉरी दोबारा बोलिएगा। मेरा सवाल ये था मुझे कि आप क्या मुझे बता सकती है कि क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है या वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि वेदर द कर्व इज अ फंक्शन और नॉट? वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स। तो मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट इसलिए भी कर लिया। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। और इनवर्स पॉसिबल क्यों है? दो वजूहात की वजह से। पहला ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, दूसरा ये कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास कर रहा है। अगर आगे हम जाके यू नो व्हाट मैं करके ही दिखाऊंगा वो डायरेक्ट। तो मैंने यहां पर लिख दिया फंक्शन बिकॉज इट पासेस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, नहीं नहीं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, और दूसरा क्या मैंने लिखा कि इनवर्स पॉसिबल बिकॉज इट पासेस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। दोनों लाइन के टेस्ट पास करने चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ओके, तभी जाके उसका इनवर्स होगा, क्योंकि हमेशा फंक्शन का इनवर्स होता है। ओके। अच्छा, दूसरा जी। सवाल हम करते हैं। दूसरा सवाल बेसिकली क्या है, दूसरा कर्व देखते हैं। दूसरा कर्व एक हैप्पी फेस कर्व है या सैड फेस कर्व है, बताइए? दैट। सैड। अच्छा, इसकी ये तो क्वाड्रेटिक कर्व ही हो गया एक तौर पे। तो बस एक बात ये बताओ कि क्या इसकी एक ही वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इस कर्व की? नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही बताया आपने। तो अच्छा, सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट? तो इनवर्स तो पॉसिबल होगा ही नहीं। बट क्या ये चेक कर ले हम कि ये फंक्शन है या नहीं है? वशम बताओ, बताओ वशम। जी क्या हम ये भी चेक कर ले कि वेदर और नॉट दिस सैड फेस कर्व इज अ फंक्शन और नॉट? टेल मी। जी। ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शन तो है ये। अब एक काम करते हैं कि किस तरीके से हम इसको जो है ना, पर अगर ये फंक्शन है तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ओनली अ फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स, राइट?
एंड रिलेशन हैज नो इनवर्स। तो पर सर फंक्शन के जी तो इनवर्स होने चाहिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट तो ये पास कर रहा है, तो इसको हम किस तरीके से इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करें ये भी मैं बता देता हूँ। बट इसकी जो है ना मैं थ्योरी थोड़े टाइम बाद पास पेपर से पहले करा दूंगा, और फिर उसके बाद हम उसके पास पेपर भी कर लेंगे। बस अभी विजुअली नहीं, मतलब नॉट विजुअली, तरीका समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। तो एक काम करा मैंने, वापस से जो है ना कर्व बना दिया, ये वाला सेट फेस कर्व था राइट। अच्छा ये हो गया मेरा सेट फेस कर्व। क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है तो फंक्शन है, बट हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा। तो अगर मैं काम करूं वशम कि याद है हम जब क्वाड्रेटिक कर्व्स करा करते थे, क्वाड्रेटिक का पहला चैप्टर कर रहे थे, तो एक मैंने आपको तरीका बताया था मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, वो आपको याद है? उसके पास पेपर करे आपने? जी क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो उसके अंदर हम जब कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर ब्रेक कर लेते थे उसको, तो b और c की जो वैल्यू होती थी उसको -h, k से कंपेयर करते थे राइट। तो जो हमारे पास उसके बाद हमारे पास उसके मैक्सिमम पॉइंट निकल आते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है 2,3। एक सेकेंड, 2,6 कर देता हूँ यार। तो बेसिकली अब एक काम करते हैं कि इसका ये मैनी टू वन फंक्शन है राइट, या मैनी टू वन फंक्शन। तो इसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल होगा ये मैं आगे जाके सही से इसके थ्योरी पढ़ाऊंगा, बट अभी बस समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं इस कर्व को जो है ना यहाँ से ब्रेक कर दूं मैक्सिमम पॉइंट से, ओके, इसके मैक्सिमम पॉइंट से मैं इसको ब्रेक कर दूं तो मेरे पास दो दो पार्ट्स निकलेंगे। एक ये वाला पार्ट निकलेगा अलग और एक ये वाला पार्ट निकलेगा अलग। तो एक काम करता हूँ अलग अलग करके जो है ना मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये बना दिया मैंने और एक मैंने बना दिया ये। अच्छा पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बना लेता हूँ मैं। मैक्स याद रखना मैक्सिमम पॉइंट से कट कर रहा हूँ मैं, या आगे जाके समझाऊंगा क्यों, बट अभी दिमाग में बैठाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला बना दिया और ये मैंने राइट हैंड साइड वाला बना दिया। अच्छा दोनों के मैक्सिमम पॉइंट सेम है 2,6, जिसका भी वही है 2,6। अच्छा अब एक काम करो, इस फंक्शन को मैंने दो में तोड़ने के बाद इसमें मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है ना, इनवर्स निकल सकता है मतलब राइट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात जी करते हैं, क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास होगा? वर्टिकल लाइन टेस्ट भी मैंने देखा हाँ पास हो रहा है। तो मतलब क्योंकि ये फंक्शन भी है और इसका इनवर्स भी है, सही। अच्छा वशम अब मेरी बात सुनो, अगला सवाल तुमसे, अभी मैं एक चीज समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, अगला सवाल तुमसे। देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है राइट, मतलब फॉर एवरी वैल्यू वर्टिकल लाइन टेस्ट जब मैं कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा अब्रॉड करता हूँ, वो ब्रॉड बनाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट बनाया एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैंने यहाँ देखा कि क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है कर्व को, तो और इसकी जो एक्स डोमेन और रेंज है वो भी डिस्टिंक्ट है। जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो यहाँ पर 5 है, तो हर यूनिक डोमेन इज गिविंग यू अ यूनिक रेंज। तो ये तो बेसिकली 1-to-1 फंक्शन हो गया आपका राइट। राइट मैंने किस तरीके से यहाँ पर मैनी टू वन फंक्शन को 1-to-1 फंक्शन बनाया, इसकी मैंने फॉर एग्जांपल डोमेन ब्रेक कर दी, और फिर मैंने जब वर्टिकल लाइन टेस्ट करा, अभी मैं जहां पर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा मैं चेक कर पाऊंगा, देख पाऊंगा कि हर डोमेन की वैल्यू मुझे एक सेपरेट रेंज दे रही है। ओके बात समझ आ रही है? कुछ बताओ बशम। जी ठीक है अब इस पे भी मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट करा, अच्छा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कर्व होता है एल शेप्ड ऐसे नहीं होता। तो मैंने देखा हाँ ये फंक्शन है, और फंक्शन किस टाइप का है? 1-to-1 फंक्शन राइट। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा तो मैंने देखा हाँ भाई ये तो इसका तो इनवर्स भी पॉसिबल है राइट, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो इस ये फंक्शन भी हो गया और इसका इनवर्स भी पॉसिबल हो गया। समझ आया? और ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? 1 to 1। तो बेसिकली अच्छा, अभी मैंने इसके क्वेश्चन नहीं कराया, अभी बस समझा रहा हूँ। तो बेसिकली डोमेन ब्रेक करने से, डोमेन कह रहा हूँ, डोमेन अभी अपने दिमाग से निकालो। तो बेसिकली मैंने क्या करा, कर्व को, उसके एक क्वाड्रेटिक कर्व को, क्योंकि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा, उस क्वाड्रेटिक कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट से मैंने ब्रेक करा। और फिर मैंने देखा कि वो एक मेरा मैनी टू वन फंक्शन था पहले, फिर मेरा बन गया वो 1 to 1 फंक्शन। ओके, 1 to 1 फंक्शन कैसे बना? मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट करके निकाल लिया। यहां पर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा अगर, तो हाँ मैं देख सकता हूं कि ये मेरा 1 to 1, जी सर आप कैसी बातें कर रही, तो 1 to 1 है, बट नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जैसे यहाँ और यहाँ, कि जिसमें जो मेरे डिस्टिंक्ट एक्स के पॉइंट्स होंगे ना, जैसे यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, नहीं 2 नहीं 1, यहाँ 7 और यहाँ 2 है, 1 है, तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे एक ही आउटपुट यानी y की वैल्यूज दे रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से मैंने ये मैनी टू वन फंक्शन निकाल दिया। हाँ, ब्रेक करने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि जो है मल्टीपल, एक एक इनपुट, दो इनपुट्स मुझे एक आउटपुट दे रहे हैं, एक इनपुट मुझे एक ही आउटपुट दे रहा है। ओके, तो ये समझ आया आपको अवश्यम? अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखवाऊं क्या, या आपको कोई सवाल है? बताइए। नहीं, सवाल नहीं। ठीक है, आपका अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी के बोल्ड करके लिखना, कि मैनी टू वन फंक्शंस, ये बड़ा करके लिखता हूं, यहां पर अच्छा नहीं लगेगा। ओनली, नहीं, मैनी टू वन फंक्शंस मैनी टू वन फंक्शंस can't have an inverse। to to may to find to अच्छा, मैनी टू वन फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स। इसके बाद इसका इनवर्स पॉसिबल करने के लिए ना, इसको आपको, जैसे यहाँ पर मैंने मैनी टू वन फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन में ब्रेक कराया था ना, उसी तरीके से आपको करना है। डायग्रामेटिकली अभी समझाया, थ्योरी मैंने कुछ भी नहीं समझाया, इसके पीछे क्या हो रहा है। फॉर इनवर्स टू बी पॉसिबल, मेक इट एन 1 to 1 function by changing, by breaking the graph, बने ग्राफ नहीं, by breaking the curve from maximum or minimum point, from maximum और minimum point। बेसिकली टीचर्स क्या करते हैं कि ये जो है ना, बस ऐसे बता देते हैं मैनी टू वन फंक्शन का तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, और फिर बाद में जाके समझाते हैं। मैंने थोड़ा सा तुम्हें एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन पहले ही समझा दिया, फिर आगे जाके जब इसकी थ्योरी समझाऊंगा तो तुम ज्यादा कम कंफ्यूज हो, तो तुम्हें घबराहट कम होगी, जल्दी समझ जाओगी। अच्छा, बाय ब्रेकिंग द कर्व फ्रॉम द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट डिस्कस्ड विल बी, विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। अच्छा, अब वशम तुमसे सवाल, प्लीज सही से जवाब देना, मैंने अपना गला खुश करा तो भैया समझाने के लिए। बस तुम मुझे एक चीज बताओ, कोई मुझे मेथड नहीं समझाओ, कोई मुझे लाइक फॉर्मूला नहीं बताओ, बस मुझे ये बताओ कि जब क्या, पहला मेरा तुमसे सवाल, क्या 1 to 1 फंक्शन का, नहीं छोड़ो, क्या मैनी टू वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? मैनी टू वन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। पॉसिबल है। अच्छा, किस तरीके से पॉसिबल है बताओ। um,
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर मैं क्योंकि मैनिपुलेट फंक्शन का करूं तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि किस तरीके से मैं ऑन पेपर और मतलब ऑन डायग्राम या ऑन विजुअली मैं किस तरीके से मैनी टू वन फंक्शन को वन टू वन फंक्शन में कन्वर्ट करके उसका इन्वर्स और फंक्शन निकलवा सकता हूँ। आपके दिमाग में आ रहा है क्या ये? बताइए। जी अच्छा आप मुझे बताइए ज़रा किस तरीके से कर सकते हो। इट्स ओके अगर आपको अभी आ नहीं रहा हो दिमाग में, मैं रिपीट कर देता हूँ। बताइए बशा। मैं अनश्योर हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ही इतना बता दें। मुझे नहीं। हम मिनिमम और मतलब वो जो पॉइंट्स निकालते हैं। हाँ हाँ पॉइंट निकाल लिया मैंने, यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। अब क्या करूँगा मैं? हम पॉइंट निकालने के बाद बताइए। पता नहीं। इतनी मेहनत करी हुआ है। खैर देखो कोई मसला नहीं। जब हमने चेक करा कि मैनी टू वन फंक्शन है ये, राइट? दोबारा समझा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मैनी टू वन फंक्शन है ये। वर्टिकल लाइन टेस्ट करो तो इससे तो पता चल गया ये फंक्शन है और एक मैनी टू वन फंक्शन है। बट ये फंक्शन का जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? तो इसका फंक्शन तो पॉसिबल, इनवर्स तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये फंक्शन है पर इनवर्स पॉसिबल नहीं है। फंक्शन, इट इज अ फंक्शन बट नो इनवर्स इज पॉसिबल। तो इसको चेंज करने के लिए अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा उसके बारे में, मैं बस ये करूंगा कि मैं अपने मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड करूंगा। वो मैंने तुम्हें करना सिखाया हुआ था, राइट? क्वाड्रेटिक्स के अंदर हम मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते थे, क्या आपको पता है? बस आप मुझे बता दें जी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के उसमें कोऑर्डिनेट्स। उसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या कहते हैं, उसको ए मतलब हम एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके हाँ बाद फिर हम लोग उसकी -h और के की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, फिर जो माइनस एच और माइनस के की वैल्यूज होती है वो बेसिकली आपकी ये वाली हम्म, वैल्यूज होती है, राइट? जी ठीक है। अच्छा अब ये हो गई पहला चीज। दूसरी चीज ये कि अब जो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट आ गया है ना, उसको हम इसी पॉइंट से जो है ना कट कर देंगे। एक मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बना लिया और एक मैंने राइट हैंड साइड पे बना लिया। अच्छा अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर लेता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ। देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने करा तो मुझे पता चल गया ये एक फंक्शन है और वन टू वन फंक्शन है, राइट? जी और जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा तो मैंने देखा हाँ इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। तो इससे मेरा क्या फायदा हुआ कि मुझे दो दो चीजें पता चल गई, क्योंकि ये वन टू वन फंक्शन हो गया अब। तो इसका फंक्शन भी, ये फंक्शन भी है और इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। ओके। अच्छा वन टू वन फंक्शन किस तरीके से, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये देखो हर डिस्टिंक्ट डोमेन की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू में हर एक डिस्टिंक्ट रेंज आ जाएगी, क्या वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरीके से ये हम आगे जाके सही से पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। अब समझ आया, क्लियर हुआ? अभी तक मैंने इसकी जी प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल या ऑन पेपर वाला पार्ट नहीं कराया, बस समझाया। अब तीसरा कर्व जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इस कर्व के अंदर सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा पहले मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों कर रहा हूँ जबकि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पढ़ा रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा हुआ है कि ओनली अ फंक्शन कैन हैव एन इनवर्स, राइट? राइट। जी और कौन से टाइप का जी फंक्शन, अभी हमने नीचे देखा मैनी टू वन फंक्शन का तो इनवर्स हम्म, नहीं निकल सकता, सिर्फ और सिर्फ वन टू वन जी फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, राइट? हम्म, तो मैंने जी यह देखा वर्टिकल लाइन टेस्ट करने के बाद कि मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं जबकि मेरा वर्टिकल लाइन टेस्ट ही पास नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन नहीं बन रहा, राइट? अब क्योंकि ये फंक्शन नहीं बन रहा तो अगर इसका इन्वर्स निकल भी सकता होगा ना, मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि मैथमेटिशियंस ने मुझे मना करा हुआ है। ओके, फंक्शन ये है नहीं, तो फंक्शन नहीं है तो ये रिलेशन हुआ, रिलेशन का इन्वर्स नहीं निकलता, राइट? जी तो इसलिए ये हो गया। समझ आई ये दो बातें? आगे बढ़े थोड़ा सा। जी ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल जी लाइन टेस्ट। वैसे क्लास के टाइम। यार मैं कितने जल्दी जाना है क्या आपको? जी यार वैसे भी हम अब क्या बोलूं यार,
अच्छा इसके बारे में लिख लेते, मैं बताता हूँ, 10-15 मिनट बाद ऑफ ले लेना। ठीक है। रुको जरा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बेसिकली हुआ क्या, इसके बारे में अब मैं लिखूँ क्या, ये लिखूँ कि टू चेक वेदर द कर्व हैज इनवर्स और नॉट। अच्छा अब मेरी बात समझो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बस मैंने तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट पहले ही करा दिया समझाने के लिए। अब इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद तुम ऑफ ले लेना। अच्छा मेरा दिल तो चाह रहा है कि अभी मैं तुम्हें जो हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन ही कराऊं, पर क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक लंबी क्लास दरकार होगी। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे इनडायरेक्टली हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझते समझते हमारे 24-25 मिनट गुजर गए, लॉल। खैर अच्छी बात है। एक्सेस पॉइंट्स कॉम्पोजिट फंक्शन। अच्छा एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा लंबा वक्त दरकार रहेगा जितना मुझे लग रहा है। क्या मैं पहले चलो एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के जो है ना पहले कॉम्पोजिट फंक्शन करा रहा हूँ। ओके, कॉम्पोजिट फंक्शन सबसे आसान टाइप के फंक्शन होते हैं टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ये बेसिकली होता क्या है कॉम्पोजिट फंक्शन, एक सेकंड। कॉम्पोजिट फंक्शन होता है कि आप एक फंक्शन को उठा के दूसरे फंक्शन के अंदर डाल दो, प्लेसिंग वन फंक्शन inside another function, PLACINE, placing one function, first function, चाहे वो जो सा भी हो, inside second function। अच्छा अब ये करना कैसे है, ये बेसिकली हम एक तरीके से करते हैं कि इसके जो सवालात होते हैं ना टू बी ऑनेस्ट बहुत आसान होते हैं, और इसके सवालात के अंदर हमेशा दो दो फंक्शंस या तीन फंक्शंस दिए हुए होते हैं। खैर तीन फंक्शन के एक एक कंपोजिट फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन वाले सवाल अभी तक नहीं आए जिंदगी में, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है। बट एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं दो फंक्शन दे देता हूँ। एक हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x+11, ये फंक्शन उड़ा के हर जगह डाल देता हूँ पता नहीं क्यों। दूसरा हो गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, चलो कॉफिशिएंट्स नहीं डालता अभी, एक्स 2x² प्लस 11। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मैं ये सवाल सॉल्व कराऊं और एक सवाल सॉल्व करा दूं कॉम्पोजिट फंक्शन का, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखो कॉम्पोजिट फंक्शन बेसिकली होता है आप किसी एक फंक्शन को के अंदर जो है ना दूसरा फंक्शन डालो, इस तरीके से कि आपका जो बाहर, अच्छा एक काम कर तो लिखते हैं, एक मैंने यहाँ फंक्शन लिखा जी एफ एक्स। याद है कुछ टाइम पहले जब हम पहले क्लासेस लिया करते थे मैंने बोला था फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन हमेशा उल्टा सॉल्व करना, याद आ रहा है कुछ? जी। ठीक है, जी। उल्टा कैसे सॉल्व करें, अब इसको बताने से पहले मैं यहाँ एक डायग्राम बना दूँ ताकि मैं विजुअली तुम्हें समझा सकूँ। यार एक बचपन में एक कहानी हम पढ़ा करते थे कि जिसके अंदर एक मेंढक था या कोई भालू था या बेयर था, उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया था। तो फिर उन सब ने अंदर पेट में उसके प्लानिंग करके उसका पेट काट के बाहर निकले थे, फिर वो एंड में भालू मर गया था। ऐसी कोई कहानी सुनी है आपने बचपन में या नहीं। है? हाँ नहीं सुनी। नहीं सुनी, छोड़ो मुझे भी नहीं यार। एक काम करता हूँ, दो थैलियाँ बनाता हूँ, दूध लेने गई हो कभी घर के बाहर? नहीं। नहीं लेने गई? नहीं। चलो मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं कराची के अंदर बाहर निकलता हूँ दूध लेने के लिए, 1 किलो दूध लेने निकलता हूँ, तो जब वो दूध देता है ना मुझे, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे उसने थैली के अंदर दूध बांध के दे दिया, नॉन पैस्चराइज्ड मिल्क, ओके। तो इसके ऊपर इसको इसको मिल्क को ये थैली में पैक करता है पहले, फिर उसके बाद एक शॉपर के अंदर बांध के देता है, राइट? ये हो गई मेरी शॉपर, शॉपर के अंदर डाल के दे दी। फिर
क्योंकि मुझे बाइक चलाना आती नहीं है, पर मुझे डर होता है कि मेरी थैली अंदर वाली फट ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो मैं उससे ऐसे ही बोलता हूँ यार 2 शॉपर चढ़ा दो दूध के अंदर, मैं बाइक में आया हूँ। तो वो एक और शॉपर लेता है। और इसके अंदर देखो अभी तक क्या हुआ है कि इस दूध का डब्बा उठा के, दूध की थैली उठाकर उसने एक शॉपर के अंदर डाल दी, राइट। तो इसके अंदर अब दूध का कार्टन आ चुका है, राइट अब्रिश वशम, बताइए। जी। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, बस ये थोड़ा सा विजुअल समझा दूं, फिर उसके बाद हम ऑफ कर लेंगे। ओके, यहाँ आ गया दूध का डब्बा, मिल्क। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उसने ये पूरी थैली विद द दूध का डब्बा उठाकर एक नई थैली के अंदर डाल दिया। मतलब एक थैली भी आ गई इसके अंदर एक्स्ट्रा, उस थैली के अंदर दूध का डब्बा भी आ गया। ओके, मिल्क। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको छोड़ दो, ये जो भी लिखा हुआ है भाड़ में जाए। मैंने यहाँ 2 फंक्शन लिख दिए, इन फंक्शन के नाम हटा देता हूँ। एक्स की यहाँ पर मैंने एक्स की जगह लिख दिया मिल्क, मिल्क। मिल्क वाइट कलर का होता है तो मिल्क। ये हो गया शॉपर 1, ये हो गई शॉपर 2। तो मिल्क उठा के सबसे पहले वो थैली के अंदर एक डाल रहा है, राइट। मतलब जो भी आपका एक्स होगा वो उठा के आपने पहले वाले फंक्शन में डालिए। अच्छा, आप उल्टा चल रही है, राइट। देखो हमेशा याद रखना इसमें उल्टा चलना है, गॉट इट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ मैं अभी इस सवाल के लिए सिर्फ मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ एफ यहाँ जी आ जाएगा। अब समझो, सबसे पहले कॉम्पोजिट फंक्शन का पहला रूल उल्टा चलना, हमेशा सॉल्व करते हुए पहला उल्टा चलने लगे हम। तो सबसे पहले उसने मिल्क उठाया और शॉपर 1 में डाल दिया, राइट। शॉपर 1, मिल्क उठा के शॉपर 1 में डाला, तो फायदा क्या हुआ, एक थैली के अंदर दूध आ गया। हमने इस तरीके से चले, पहले शॉपर 1 में डाल दिया, फिर उसके बाद उसने शॉपर 1 के अंदर अभी तक क्या आ गया है, मिल्क आ चुका है ना। फिर उसने शॉपर एंड मिल्क समेत दूसरे शॉपर के अंदर पैक करके दे दिया, इस तरीके से, राइट। मतलब इन दी एंड हमारे पास आउटर शॉपर के अंदर इनर शॉपर और दूध भी आ गया। इसी तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई हो ना, वो आपको अंदर वाले फंक्शन के अंदर डाल के पूरा सिंप्लीफाई करना है। फिर जो भी आंसर आए वो आपको आउटर वाले फंक्शन के अंदर डाल के सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक कोई मसला वशम, प्लीज बताइए मुझे। इट्स ओके, आप सवाल पूछ सकती हैं। नहीं। सॉरी, नहीं। नहीं, ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x प्लस 11। मुझे बनाना है g ऑफ f ऑफ x। 2 सवाल करते हैं हम, ठीक है। पहला ये हो गया है और दूसरा एक और कर लेंगे फिर ऑफ। पहला सवाल क्या कि यहां पर मैं ये भी लिख दूं g ऑफ f ऑफ 2। पहले सवाल में मैंने लिखा कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, राइट। x को उठा के मुझे f के अंदर डालना है। ओके, f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, x को उठा के मैंने f के अंदर डाल दिया, राइट। तो पर सर यहाँ पर तो पहले से ही x के अंदर x डला हुआ है, तो हम क्या कुछ करें, नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया इधर, राइट। एफ ऑफ एक्स हमारा बन गया। अब ये पूरा फंक्शन उठा के हम जी ऑफ एक्स के अंदर डाल देंगे। अच्छा, जी ऑफ एक्स के किस जगह पर डालें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमेशा। देखो पहले भी हमने एफ वाला जो फंक्शन था उसके एक्स के अंदर हम कुछ भी डाल रहे थे, राइट। जैसे यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में सीखा, राइट। यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन होगा ना उसके भी एक्स के अंदर उठा के चीज डाल देते हैं। एक्स के अंदर क्या उठा के डालेंगे, एफ ऑफ एक्स को। सर दिखेगा कैसे लगते हुए, अजीब सा लगेगा, बट प्रैक्टिस 4-8 सवाल हो जाएंगे, 3 सवाल भी हो जाएंगे ना, मजा आएगा करते हुए। ओके, दैट आई अश्योर यू अशर। सो आउटर फंक्शन, अच्छा इसको लिखने का तरीका, आउटर फंक्शन पहले लिख लो, बट जहां जहां एक्स हो ना, चाहे 1 दफा आए, 3 दफा आए, 10 दफा आए, वहां पर ब्रैकेट डाल दो। ओके, एक्स के साथ ब्रैकेट प्लस 11। अच्छा, एक्स यहाँ आ रहा है, मैंने क्या बोला कि जो भी फंक्शन आ रहा हो वो एक्स की जगह पर डालना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर उठा के डाल दिया एक्स स्क्वायर, ये क्या एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ये बन गया 9x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 11, सो 9x स्क्वायर प्लस
20। समझ आए मैंने किस तरीके से करा वशम? और ये हमारा बन गया g ऑफ f of x। डू यू अंडरस्टैंड दिस वशम? काइंडली टेल मी। जी। अच्छा, अब हम एक और सवाल करते हैं g ऑफ f of x। g ऑफ f of x बेसिकली कैसे करते हैं हम? अच्छा एक सेकंड होल्ड करना, या छोड़ो पहले जब मैं करा देता हूँ। अच्छा मैंने क्या बोला है, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना, उल्टा चलना है इस टाइप के फंक्शन से। 2 की वैल्यू डालो f के अंदर पहले, राइट? f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 2 क्या होगा? f ऑफ x क्या है? बेसिकली x स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो यहाँ लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 1। x की जगह पर 2 डाल देते हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, सो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। 5। f ऑफ 2 मेरे पास क्या आ गया? 5। 5। ठीक है, अब ये हमने f ऑफ 2 पूरा बना लिया ना, सॉरी f ऑफ 2 हमने पूरा बना लिया। अब f ऑफ 2 जो हमारे पास बना है ना, इसको उठा के हम g ऑफ x के अंदर डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? g ऑफ f ऑफ 2। अच्छा, तो ये बन गया आपके पास f ऑफ 2, हमारे पास आंसर आ गया f ऑफ 2 का 5। अब g ऑफ x के अंदर डायरेक्टली डालना है, g ऑफ x के x की जगह पर लाइक आई टोल्ड यू। तो सबसे पहले आप लिखें, जहां जहां पर x हो वहां पर ब्रैकेट बोले, और फिर उसके बाद डायरेक्ट जो आंसर आ रहा हो वो डाल दें। सो 9 5 क्या होता है? 45। 45 प्लस 11 बताइए, 56। g ऑफ f ऑफ 2 हमारे पास 56 आ गया। कोई सवाल वशम? नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी।